बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की जो मैं आपके लिए दूसरी जॉब लेकर आए हैं वो है नेशनल असम्बली ऑफ़ पाकिस्तान सेक्रेटरीट। इसमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं। इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अपनी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। उससे ये होगा कि आपको अप्लाई का तरीकाकार जो है मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, तालीम क्या चाहिए, और मेल फीमेल इनमें से कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी, मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं सिचुएशन वैकेंट है। द नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस फ्रॉम द एप्लीकेंट्स फुलफिलिंग द गिवन क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस। ठीक है, इसमें जो वैकेंसीज़ हैं उनकी मैं वन बाय वन आपको डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, आपने जो है वो गौर से देखनी है हर चीज़। इसमें सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर रिपोर्टिंग उर्दू। ठीक है, इसमें जो है वो ग्रेड जो है वो 17 है, और आपकी जो तालीम होनी चाहिए इसमें वो सेकंड क्लास 16 ईयर्स डिग्री, 16 ईयर्स मीन्स के मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या अगर आपने बीएस ऑनर्स भी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो इसमें उर्दू की शॉर्ट एंड टाइपिंग की जो स्पीड है, ठीक है, वो 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके साथ जो है वो आपकी मैक्सिमम जो एज की लिमिट है इसमें वो 25 साल तक है। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, इंटरप्रिटेशन में जो है वो आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, या लिटरेचर या ट्रांसलेशन स्टडीज़ में। ठीक है, एज की लिमिट इसमें भी जो है वो कि 25 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर ना हो। देन उसके बाद थर्ड नंबर पर असिस्टेंट डायरेक्टर रिपोर्टिंग इंग्लिश, इसमें जो है वो आपके पास होनी चाहिए डिग्री मास्टर्स की। ठीक है, और इंग्लिश में जो है वो आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए टाइपिंग की स्पीड। ठीक है जी, उसके बाद इसमें भी आपकी जो एज की लिमिट है वो 25 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद है जी सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर में भी आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, या एलएलबी अगर आपने किया हुआ है तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं आप। उम्र की हद 25 साल तक है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर है असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया। इसमें भी मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन में, या जर्नलिज्म में, या मीडिया स्टडीज़ में, या आईटी में। ठीक है, इनमें से अगर आपके पास कोई सी भी डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद इसमें भी 25 साल तक है। उसके बाद 6 नंबर पर है असिस्टेंट डायरेक्टर आईआर। ठीक है, इसमें आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो इसमें एज की लिमिट है वो 25 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप, इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री आईआर में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, उसके बाद उम्र की याद इसमें भी 25 साल तक है। उसके बाद है जी आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च, मास्टर्स की डिग्री इसमें भी होनी चाहिए, या अगर आपने एलएलबी किया हुआ है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट इसमें भी 25 है। ट्रांसलेशन ऑफिसर, मास्टर्स की डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में या लिटरेचर या ट्रांसलेशन स्टडीज़ में, एज की लिमिट सेम है इसमें भी 25। उसके बाद 10वें नंबर पर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंसेज में, एज की लिमिट इसमें 25 साल तक है। ठीक है, तो ये सारी की सारी वो वैकेंसी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है जी, उसका तरीकाकार मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स विद वैलिड डिग्रीज सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट एंड डिटेल्ड मार्कशीट्स फ्राम एन एच ई सी रिकगनाइज इंस्टीट्यूट और एलिजिबल। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि आपके पास वैलिड डिग्री, वैलिड मार्कशीट्स, वैलिड ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए एच ई सी से। ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे इन जॉब के लिए। ठीक है, और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी अप्लाई इसमें करना चाहता है ऑलरेडी, अगर किसी इदारे में जॉब कर रहा है तो वो इदारे से एनओसी लेकर ही अप्लाई कर सकता है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मज़ीद डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो क्या है। Original documents shall be produced at the time of interview, whereas attested photocopies of degrees, certificates, transcripts, and CNSE must be attached with the application form. Applicants may apply for more than one post by submitting separate application form। ठीक है, अच्छा जी, इसमें जो एक तो अप्लाई की लास्ट डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि 12/7/2023। ठीक है जी,
मीन्स कि आपके पास टाइम है 12 जुलाई 2023 तक आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है जी। कहाँ पे पहुंच जानी चाहिए? आपकी इस्टेब्लिशमेंट नेशनल असम्बली ऑफ सेक्रेटरीट इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जो बताई गई हैं, ठीक है, वो पहुंच जानी चाहिए। एक तो आपकी अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, अटेस्टेड डिग्रीज़ होनी चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेट्स या ट्रांसक्रिप्ट्स हैं तो वो भी, उसके बाद CNSE की कॉपी, ये सारी की सारी चीज़ें, उसके बाद साथ आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म। ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से, तो लाजमी बात है ये वीडियो, तो आपने जो है वो नेशनल असम्बली सेक्रेटरीट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसको कंप्लीट आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जनाब ये आपने सारी चीज़ें जिस एड्रेस का मैंने बताया उस एड्रेस के ऊपर ये सारी चीज़ें भेज देनी है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर मजीद एक चीज़ लिखी है 10वें नंबर पर कि एप्लीकेंट्स में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट बाय सबमिटिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। कि एक एप्लीकेंट एक से ज़्यादा भी एप्लीकेशंस भेज सकता है, मीन्स के अप्लाई कर सकता है किसी भी जॉब्स के लिए। यहाँ पर अगर 10 वैकेंसी हैं तो वो 2 के लिए आप 3 के लिए करें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग सारी चीज़ों के मीन्स के आपको सेट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक ही सेट आपने बना दिया और वो दोनों जॉब्स के लिए या 3 जॉब के लिए अप्लाई करें तो उनमें सब ने भेज देना, ऐसा नहीं। अगर एक के लिए करें तो एक सेट बनेगा, 2 के लिए अप्लाई करें तो 2 सेट बनेंगे अलग अलग से। ठीक है जी, तो ये आपने चीज़ अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म देख ले, सिंपल सा है। इसमें आपने अपनी जस्ट पहले तो लिखना है कि पोस्ट जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद आपकी पर्सनल बायोडाटा जो है आ जाएगा। ठीक है, एड्रेस लिखना है अपने परमानेंट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, डोमिसाइल का प्रोविस लिखना है आपने। ठीक है, अच्छा, और एक और ये चीज़ कंफर्म करते चलूँ कि ये आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, पूरे पाकिस्तान से आप लोग कहीं से भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो है अपना डोमिसाइल लिखना है, जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एज, रिलीजन, CNSE नंबर, उसके बाद डिग्रीज़ की डिटेल विद मार्कशीट, सॉरी विद मार्किंग, विद परसेंटेज, विद जो है सब्जेक्ट्स। ठीक है, और एट दी एंड जो है वो नीचे आपने नेम ऑफ़ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, पोस्ट का नाम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद डेट एंड अपने सिग्नेचर करने के बाद जनाब वो आपने वो सारी चीज़ें, अब नीचे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नोट अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्रीज सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट एंड CNSE मस्ट बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है जी, इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारी चीज़ें आपकी अटेस्टेड अटैच होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आई थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको जो है मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।